हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है साइंस इन अर्ली प्रेगनेंसी। मतलब क्या साइन हमें देखने को मिलते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में और क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं फीमेल की बॉडी में ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले एक टर्म डिस्कस कर लेते हैं जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है वो पीरियड जब से फीमेल प्रेग्नेंट हुई है तब से लेके 12 हफ्ते तक के इस पीरियड को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो सबसे पहला साइन जो हमें देखने को मिलता है वो है एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब एब्सेंस ऑफ पीरियड्स, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे अब फीमेल का जो पीरियड्स आना है वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था एमिनोरिया। दूसरी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो है अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीजेस। मतलब जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी यूरिन पास करने की बढ़ जाती है, दोनों चीज़। तो अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी होता क्या है ये देख लेते हैं पहले। तो अर्जेंसी का मतलब होता है फीमेल जो है उसको एक अर्जेंट अर्ज होगी टू पास द यूरिन। उसको ऐसा अर्जेंटली फील होगा कि मुझे अभी इसी वक्त यूरिन पास करना है, एक अर्जेंट अर्ज होगी उसके अंदर। और दूसरी चीज़ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है वो 4 टाइम्स यूरिन पास कर रही है पूरे दिन में, तो अब जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो अब वो 8 टाइम्स यूरिन पास करेगी। मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जो यूरिन पास करने की वो बढ़ जाएगी। द नंबर ऑफ टाइम्स शी पासेस यूरिन वो बढ़ जाएगा, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी दोनों ही इंक्रीज हो जाती हैं। और ये क्यों होता है? इट अकर्स बिकॉज अप टू 12 वीक प्रेग्नेंट यूट्रस रेस्ट इन पेल्विक कैविटी। ये इसलिए होता है क्योंकि 12 हफ्ते तक जो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है वो पेल्विक कैविटी में रेस्ट करता है। मतलब ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये होता है पेल्विक कैविटी। तो 12 हफ्ते तक प्रेग्नेंट यूट्रस यहाँ पे ही रेस्ट करता है। और हमें पता है तो ये जो पेल्विक कैविटी है इसके पास में ही क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो जब बेबी साइज़ में इंक्रीज़ करता है 12 हफ्ते तक, जब तक बेबी साइज़ में इंक्रीज़ करता है तो इसका जो प्रेशर होता है ना वो एग्जर्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में। जैसे ही बच्चे का प्रेशर एग्जर्ट होता है तो इसमें प्रेशर पड़ने की वजह से जो फीमेल होती है उसमें उसकी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी यूरिन पास करने की दोनों बढ़ जाती है। तो ओवरऑल ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बेबी कहाँ पेल्विक कैविटी में रेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। उस प्रेशर एग्जर्ट होने की वजह से जो फीमेल का यूरिनरी ब्लैडर है उसमें प्रेशर पड़ा और उसकी वजह से अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी यूरिन पास करने की दोनों बढ़ गई। तो ये इसके पीछे का रीज़न है। तीसरी चीज़ जो देखने को मिलती है वो है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस मतलब जो फीमेल होगी उसको नॉजिया, मतलब ऐसे वॉमिट होने का अर्ज होगा या उसको वॉमिटिंग भी होगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। तो ये दोनों चीज़ हमें देखने को मिलती है ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी। तो नेक्स्ट जो साइन हमें देखने को मिलता है वो है अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, जेस्टेशनल सैक कैन बी सीन थ्रू ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड ऑन 5th वीक। मतलब क्या होता है, जब फीमेल अपना अल्ट्रासाउंड करवाती है थ्रू ट्रांस एब्डोमिनल से जब अल्ट्रासाउंड करवाती है ऑन 5th वीक ऑफ जेस्टेशन तो एक जेस्टेशनल सैक देखने को मिलता है। ये है जेस्टेशनल सैक। तो अल्ट्रासाउंड में एक जेस्टेशनल सैक देखने को मिलेगा अगर ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाया जाए ऑन 5th वीक ऑफ जेस्टेशन। पर अगर कोई फीमेल ट्रांस वेजाइनल थ्रू वेजाइना अल्ट्रासाउंड करवाती है तो 4th वीक में ही उसको ये जेस्टेशनल सैक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट साइन जो देखने को मिलता है वो है प्लेसेंटल साइन। प्लेसेंटल साइन का मतलब क्या होता है, एक साइक्लिक ब्लीडिंग होती है अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब जैसे पीरियड्स होते हैं वैसे ही एक ब्लीडिंग होती है फीमेल को, साइक्लिक ब्लीडिंग होती है अप टू 12 वीक्स। लेकिन ये ब्लीडिंग क्या होती है, स्कैंटी, मतलब बहुत कम होती है और बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन तक ये ब्लीडिंग फीमेल को होती है। और इसका मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होता है जैसे पीरियड्स में होता है ना कि अगर 24 को अगर इस महीने आया तो नेक्स्ट वो 22 या 23 या 24 अप्रॉक्सीमेटली इन दीज डेज ही आएगा। पर ये जो प्लेसेंटल साइल की ब्लीडिंग होती है ये इनका कोई एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पीरियड्स नहीं होता है इनका। ठीक है, तो ये अप टू 12 वीक्स फीमेल को होती है ये ब्लीडिंग। तो इसी को हम बोलते हैं प्लेसेंटल साइन। अभी जो नेक्स्ट साइन है जो देखने को मिलता है वो है फटीग। फीमेल जो थका फील करती है ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ जो है वो है फीटल हार्ट साउंड कैन बी हर्ड ऑन फर्स्ट ट्राइमेस्टर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड डॉपलर। मतलब जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो फीटल हार्ट साउंड है वो हम सुन सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, किसकी मदद से, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से जिसको हम बोलते हैं डॉपलर। कुछ इस तरीके का होता है डॉपलर।
ठीक है। तो फीटल हार्ट साउंड हम अर्ली प्रेगनेंसी में सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डॉपलर। नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो है ब्रेस्ट चेंजेस। फीमेल में कुछ ब्रेस्ट में चेंजेस देखने को मिलते हैं हम, जैसे कि प्रिकलिंग, जैसे चुभने वाली सेंसेशन होती है फीमेल की ब्रेस्ट में। आप 6 से 8 वीक्स के बीच में ये प्रिकलिंग सेंसेशन, ये चुभने वाली सेंसेशन फीमेल को महसूस होती है। दूसरी चीज़, स्टिकी मिल्क इजेक्ट्स इफ निपल आर स्क्वीज्ड, मतलब अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, तो 12 वीक ऑफ फीमेल प्रेग्नेंट है, 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, तो उसमें अगर हम फीमेल के जो निपल्स हैं उनको क्या करेंगे, स्क्वीज़ करते हैं, तो कुछ स्टिकी मिल्क इजेक्ट आउट होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक फीमेल की ब्रेस्ट में चेंज देखने को मिलता है। नेक्स्ट चीज़ जो ब्रेस्ट में देखने को मिलती है वो है मोंटगोमेरी साइन। मोंटगोमेरी साइन क्या होता है, मतलब हाइपरट्रॉफी हो जाती है सेबेशियस ग्लैंड्स की। ये जैसे ये यहाँ पे दिखा रखा है, ये जो वाइट्स हैं, ये जो सेबेशियस ग्लैंड है इनकी हाइपरट्रॉफी होगी, ये इनलार्ज्ड हो गए हैं मतलब। ठीक है, और ये सेबेशियस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, एरियोला वाले पार्ट में। ये जो ब्राउनिश वाला पार्ट होता है यहाँ पे, जो ये इसको बोलते हैं एरियोला, यहाँ पे ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं ये दिख रहे होंगे आपको, इनमें क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है ड्यूरिंग द 12 वीक ऑफ जेस्टेशन, मतलब 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी के दौरान पे ये मोंटगोमेरी साइन हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे साइंस थे जो हमने पढ़े हैं प्रेगनेंसी में देखने को जो हमें मिलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।